कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे सुनने यहां नहीं आए हैं, लेकिन यहां फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी खत्म कर लेता हूं और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। हमारा अगला आइटम जो है, मुझे ये फख्र और एजाज है कि मैं आपके सामने शायद राजनीति से हटकर उनकी एक अलग पहचान थी। जी हाँ, राजनीति के अलावा जैसा आपने कहा, उन्हें विमान उड़ाने का बहुत गहरा शौक था। और ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, जैसा कि स्रोत बताता है। ये उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। शायद उनकी जोखिम लेने की आदत और जो आधुनिक तकनीक के प्रति उनका आकर्षण था, उसका भी एक प्रतीक। हाँ, ये बात उन्हें उस दौर के कई पारंपरिक नेताओं से अलग भी करती थी। तो उस सुबह 23 जून 1980 को वो दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर थे। यहाँ स्रोत बताते हैं कि उनके पास पिट्स S-2A नाम का एक विशेष विमान था। जी, और ये कोई साधारण विमान नहीं था। ये एक छोटा 2 सीटों वाला लेकिन बेहद शक्तिशाली स्टंट प्लेन था, जिसे खास तौर पर हवाई करतब दिखाने, मतलब एरोबेटिक्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। और उनके साथ उस दिन कॉकपिट में कैप्टन सुभाष सक्सेना भी थे। हाँ, विवरण उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं बताता, बल्कि एक अनुभवी पायलट और संजय गांधी के करीबी सहयोगी के तौर पर दिखाता है, जो अक्सर उनके साथ उड़ान भरते थे। हाँ, तो दोनों ने साथ मिलकर उस सुबह उड़ान भरी और यहां से घटनाक्रम थोड़ा तेज और नाटकीय हो जाता है। जानकारी के अनुसार संजय गांधी को सिर्फ विमान उड़ाना ही पसंद नहीं था, बल्कि हवा में कलाबाजियां दिखाना, जिसे एरोबेटिक्स कहते हैं, वो भी बहुत पसंद था। हाँ, और उस सुबह भी वो दिल्ली के आसमान में कुछ ऐसे ही करतब आजमा रहे थे। बिल्कुल। पिट्स S-2A जैसे विमान अपनी असाधारण फुर्ती, मतलब एजिलिटी और कलाबाजी की क्षमता के लिए ही जाने जाते हैं। वो हवा में ऐसे मूव्स कर सकते हैं जो सामान्य विमानों के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन जैसा कि इस अकाउंट में भी जाहिर है, इस क्षमता के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है। एरोबेटिक्स में विमान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और पायलट को हर पल असाधारण नियंत्रण और सटीकता बनाए रखनी होती है। जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। और स्रोत यही इशारा करता है कि शायद वही हुआ। बताया गया है कि वो हवा में कुछ मुश्किल स्टंट्स कर रहे थे, शायद लूप्स या रोल्स जैसा कुछ, जब अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया। अब ये कैसे हुआ, इस पर विवरण बहुत साफ नहीं है। क्या ये पायलट की तरफ से कोई क्षणिक चूक थी, या विमान में कोई तकनीकी खराबी, या हवा का कोई झोंका? हाँ, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन नतीजा एक ही था, विमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। जी, नियंत्रण खोने के बाद तो सब कुछ शायद सेकंडों में ही हुआ होगा। विवरण बताता है कि विमान बुरी तरह डगमगाया, नीचे की ओर गोता लगाया और फिर सीधा अशोका होटल के पीछे, वो जो रिहायशी इलाका है, वहां पेड़ों से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने आसपास के पूरे इलाके को दहला दिया। उस दुर्घटना स्थल का मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अकाउंट में ये भी आता है कि धमाके की आवाज सुनकर और वो उठता हुआ धुआं देख